Hello guys, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugar and the topic we are going to discuss today is risk management techniques while trading. देखिए, risk management is foremost important while trading. ठीक है, in our routine life as well, we always manages our risk. Let's say by taking health insurance, हम health insurance लेते हैं कि in case of any uncertain हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, हमें ऑपरेट कराना पड़ता है, तो इन केस उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं इन केस अनसर्टेनिटी के बेसिस पे किसी की डेथ हो जाती है कल को, तो उन सिचुएशंस में पीछे फैमिली है उनके ऊपर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए कम से कम, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बंदा लेके चलता है। तो ये सब हम क्यों लेके चलते हैं? ये सब हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन सिचुएशन कल को जो होती है, उस केस में हमारे रिस्क मैनेज रहे और हम या हमारे पीछे वाले लोग सरवाइव कर सके। सिमिलर इज द थिंग इन द स्टॉक मार्केट। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई नया ट्रेडर आता है वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है कि मैं इतना कमा लूंगा, मैं इतने पैसे अर्न कर लूंगा, बट वो अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चलता, एंड इन दैट केस मार्केट सूनर और लेटर थ्रोज देम आउट। सो इट्स फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अपने रिस्क मैनेज करके चले। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना है तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो आइए हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो कर सकते हैं जिस जो हमारे रिस्क मैनेज करने में मार्केट में हमें हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि डू नॉट टेक एनी सिंगल ट्रेड मोर देन 20% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है जी, ये हमने कहावत सुनी ही होगी, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन द सिंगल बास्केट। सो लेट से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल 1 लाख रुपीज की है, हम 1 लाख रुपीज से ट्रेड करने मार्केट में आए हैं। So the maximum amount you should invest in any single trade shall not be more than 20% of your total capital। हमने डिसाइड किया हमारी टोटल कैपिटल होगी रुपीज 1 लाख की, तो मैक्सिमम हम एक सिंगल ट्रेड में, समझ लीजिए हमें रिलायंस का ट्रेड लेना है, तो हम रिलायंस में मैक्सिमम 20% अपना टोटल कैपिटल का 1 लाख रुपए 20,000 रुपए उस ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 20% क्राइटेरिया इज द मैक्सिमम वन। द सेम कैन बी लोअर डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो मैक्सिमम 20% है, अगर किसी को लगता है नहीं मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता एक सिंगल ट्रेड में, तो वो 10% भी अपना कैपिटल रख सकता है, वो 15% भी रख सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज डू नॉट लेट एनी ट्रेड causing a loss of more than 1% of total capital। हमने क्या डिसाइड किया था कि हमारी कैपिटल होगी 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसके हिसाब से सेकंड प्रिंसिपल के हिसाब से मैक्सिमम लॉस जो हम एक ट्रेड में करेंगे वो हो सकता है मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपीज का होगा, दैट इज 1% ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, 1 लाख 1% इज द मैक्सिमम अमाउंट। उससे छोटा भी हो सकता है, दैट कैन बी 0.8% या 0.6%, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हम सोचते हैं कि 1% हम बियर कर सकते हैं इन केस ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन, मार्केट ने साथ दी नहीं दिया या हमने गलत ट्रेड ले लिया, तो इन केस अगर स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर भी होता है, हमारा लॉस भी हिट होता है, तो मैक्सिमम 1% ऑफ टोटल कैपिटल होगा। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में बात की थी कि हम 20,000 रुपीज रिलायंस के शेयर में लगा रहे हैं, तो अगर रिलायंस के शेयर में हम 20,000 रुपीज लगा रहे हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज लॉस वी विल अफोर्ड इन सिंगल ट्रेड इज इक्वल टू, हमने 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ हमारा एज पर द सेकंड प्रिंसिपल, हमने 20,000 रुपए उसमें लगाया था, तो मैक्सिमम एक ट्रेड में हम 5% ही लूज करेंगे। सो यहाँ भी हमारा रिस्क कट गया। तो पहला रिस्क कैसे कटा? पहला रिस्क कटा कि हमने डाइवर्सिफिकेशन की, अपनी ट्रेडिंग अमाउंट को, टोटल ट्रेडिंग अमाउंट को 1 लाख रुपए को अलग अलग ट्रेड्स में डाला जिससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। हमने डाइवर्सिफिकेशन के बाद ट्राई किया कि हमारा लॉस 1% ऑफ टोटल कैपिटल से ज्यादा ना हो। तो किसी भी स्टॉक में जो हमने ट्रेड ली है उसमें 1% से ज्यादा, दैट इज 1,000 से ज्यादा अगर लॉस होता है तो हम उसको लॉस को बुक कर लेंगे और वो ट्रेड वहीं पे हम क्लोज कर देंगे। सो व्हाट डज द थर्ड प्रिंसिपल से? थर्ड प्रिंसिपल कहता है कि डिसाइड द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम लॉस यू कैन टेक इन योर ट्रेड, जो कि हमारा रिस्क एपेटाइट कहलाता है। रिस्क एपेटाइट हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है, क्या पता मेरा 1,000 का रिस्क एपेटाइट है कि मैं 1,000 से ज्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकता, क्या पता किसी और का 5,000 का हो, किसी का 10,000 हो, किसी का 1 लाख भी हो। सो अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड कीजिए, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक ट्रेड में कितना लॉस हम बियर कर सकते हैं। ठीक है,
जो हमें हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था 1% ऑफ टोटल कैपिटल, वो हमारा मैक्सिमम था। हम उसको कम भी रख सकते हैं, दैट विल be dependent on our risk appetite. Okay, so as per above example, the maximum we can lose in any trade is equal to 5% of the amount invested in that trade. मतलब हम 5%, जैसे कि हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो हम 20,000 का मैक्स टू मैक्स 5%, दैट इज 1,000 हम लूज कर सकते हैं। वो लोअर भी हो सकता है अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से। सपोज कीजिए हमने सोचा था 1% नहीं, मैं तो 0.8% का स्टॉप लॉस मैक्सिमम ले सकता हूँ किसी भी ट्रेड में। सो अगर 0.8% का 1 लाख रुपए हमारी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है, तो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 800 का ही होगा इस सिचुएशन में। तो दैट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो 0.8% या 1% कितना रखना चाहता है। ठीक है, द मैक्सिमम परसेंटेज लॉस पर ट्रेड नाउ विल बी 800 रुपये 20,000 के 800 रुपये पर ट्रेड का एसएल हो गया हमारा। पर ट्रेड हमारी मैक्सिमम 20,000 रुपए की है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम में 4% ऑफ हमें ट्रेड पे लॉस हो सकता है एज कम्पेयर टू 5% अबव। तो अगर हमने 1% का हमने सोचा था कि मैक्स टू मैक्स हम लॉस ले सकते हैं टोटल कैपिटल का, तो हमें 5% किसी भी ट्रेड में 5% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं होगा। सो द लास्ट एंड द फोरमोस्ट प्रिंसिपल इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है, डिसाइड द क्वांटिटी एज पर योर स्टॉप लॉस। सी हमने ऊपर डिसाइड किया हम 20% ऑफ कैपिटल, दैट इज 20,000 सिंगल ट्रेड में, इससे ज्यादा किसी भी ट्रेड में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो द मैक्सिमम जो हम लॉस कर सकते हैं वो 5% ऑफ 20,000 विच इज ₹1,000। सो नाउ लेट्स से हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी एबीसी स्टॉक में। हम देखते हैं एबीसी स्टॉक का ₹100 का करंट मार्केट प्राइस है। हमें लग रहा है कि स्टॉक का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95 तक स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसके नीचे इसका सपोर्ट बेस खत्म हो जाता है और स्टॉक इसके नीचे जाता है, तो और गिरने की इसमें गुंजाइश है। सो द मैक्सिमम स्टॉप लॉस पर शेयर जो हमें हो सकता है इज ₹5। एक शेयर में हमें ₹5 का लॉस हो सकता है। हमने डिसाइड किया था हमें किसी भी एक ट्रेड में ₹1,000 से ज्यादा का लॉस नहीं करना, और हमारा एसएल एक शेयर का आ रहा है ₹5। सो द मैक्सिमम ट्रेडिंग क्वांटिटी जो हम लेंगे इन एनी ट्रेड विल बी 5,000, 1,000 डिवाइड बाय ₹5, दैट इज 200 शेयर्स। तो हम 200 शेयर से ज्यादा की क्वांटिटी उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। सपोज अब कीजिए हमने हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ₹200, 200 क्वांटिटी हमने किसी भी शेयर की ले ली, एबीसी शेयर की हमने 200 क्वांटिटीज ले ली। अब अगर हमें लॉस भी होता है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होगा, जो हमें लॉस होगा, दैट विल बी ₹1,000। और ये हमारे रिस्क एपेटाइट में आता था। हम ₹1,000 को फिर से रिकवर कर सकते हैं। बट सोचिए अगर हमने इसको 10,000 रख लिया, हमने हमारा स्टॉप लॉस रख लिया, हमारा 20,000 का ट्रेडिंग अमाउंट थी, हमने सोचा कि सपोज कीजिए 5,000 रख लिया। अगर इसको 5,000 रख लेते हैं, तो हम 20,000 में से 5,000 दैट इज 25% अपना स्टॉप लॉस अगर रखेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू ओवरकम इन एनी एडवर्स सिचुएशन। समझ लीजिए कि जैसे कोविड के टाइम का फॉल आ गया था, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस अपने नहीं रखे थे, तो उनके ₹1,000 के क्या पता ₹200 हो गए। तो ₹200 से ₹1,000 पे आना फिर से, दैट इज इक्वल टू 5%, 500%, 5x मनी उनको जनरेट करनी पड़ेगी। वहीं अगर वो लोग स्टॉप लॉस काट देते ₹1,000 से, वो लोग स्टॉप लॉस काट देते ₹1,000 से ₹900 पे स्टॉप लॉस काट देते, तो उनके लिए 10% रिकवर करना दैट वाज इजी। बट इफ यू कंपेयर द सिचुएशन, ₹1,000 से अगर आप ₹500 पे आ जाते हो, तो यू हैव टू अर्न 100% ऑन योर रिमेनिंग अमाउंट, जो कि वेरी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न इन द मार्केट। सो दीज वर द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। आई प्रेफर यू कि आप लोग ये फॉलो करें। इनको फॉलो करेंगे तो ही आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज मार्केट आपको सूनर और लेटर मार्केट विल थ्रो यू आउट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, और प्लीज बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर द डे।